हरि शरणम। आत्मज्ञान प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं, जैसे ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान। इन विधियों को अपनाकर मनुष्य आत्मस्वरूप को पा सकता है। विभिन्न धर्मों में धर्म के अनुसार आत्मस्वरूप को पाने की अलग अलग विधियां बताई गई है, लेकिन अष्टावक्र जी इन सब विधियों को नहीं मानते। वह उनको भटकाव का रास्ता मानते हैं। अष्टावक्र जी का मानना है इन सभी से अहंकार उत्पन्न होता है, और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। आप भी देखिए। सबसे पहले ज्ञान ले लीजिए। अगर हम ज़्यादा पढ़ लिख जाएं, कुछ ग्रंथों का अध्ययन कर लें या थोड़ा सा भी कहीं से भी ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो हम अहंकारी बन जाते हैं। सामने वाले को बिल्कुल गंवार समझ लेते हैं। आधा अधूरा ज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होते हैं, ना ही वे अपने ज्ञान का बखान करते हैं। दूसरा, कर्म भी मनुष्य को अहंकारी बना देता है। इससे भी आत्मज्ञान प्राप्ति का रास्ता नहीं खुलने वाला है। देखिए, हम जरा सा भी कहीं भी किसी की हेल्प कर देते हैं या कोई परोपकार कर देते हैं, तो हम कार्य तो 10 पैसे का करते हैं और उसकी चर्चा बढ़ा चढ़ाकर हर जगह करते हैं, जिससे हमारा अहंकार जागृत होता है। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भगवान की पूजा अर्चना भक्ति सब करते हैं, लेकिन उसकी भी चर्चा करने में हम पीछे नहीं रहते हैं। ये भक्ति, ये धार्मिक आयोजन भी आजकल दिखावटी हो गए हैं। धार्मिक आयोजनों में ड्रेस कोड, अगर किसी के पास ड्रेस कोड के कलर का परिधान नहीं होता है, तो उसको धार्मिक आयोजन जाना भी अपमानजनक लगता है। उनका धार्मिक आयोजन में जाने का बेहद मन होता है, पर ड्रेस कोड का परिधान नहीं होने के कारण वो नहीं जा पाते हैं, और वहाँ बिना ड्रेस कोड के जाना उन्हें अपमानजनक लगता है। ये सब धनाढ़े लोग इस तरह का चलन ला रहे हैं। ये धर्म के लिए अभिशाप है, और इस तरह की भक्ति भी अहंकार को जन्म देती है। प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करके क्या आपने कभी किसी और के लिए कुछ मांगा है? नहीं ना। और हाँ, भगवान जी को आप प्रसाद चढ़ाकर प्रार्थना में क्या मांगते हो? आपने प्रसाद तो 100 रुपये का चढ़ाया और बदले में 5 करोड़ वाली डील फाइनल करवा देना प्रभु जी, यही मांगते हो ना? तुम भगवान के पास जाकर भी अहंकारी बन रहे हो। सच्ची प्रार्थना करने वाला भक्त शायद मिलना मुश्किल है। और फिर आता है ध्यान। आंखें बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है। मैं कहती हूँ, मैं रोज सुबह 2 घंटे
ध्यान करती हूँ, तो यह भी अहंकार है, यह भी अहंकार को जन्म देता है। अगर तुम कुछ क्रिया, कोई कर्म कर रहे हो तो उसका असर तुम्हारे व्यक्तित्व पर आना चाहिए। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार ही सब कुछ बयां कर देगा। तो अष्टावक्र जी की इस बात से मैं तो पूर्णतया सहमत हूँ। अब आप भी बताइए, आप सहमत हैं या नहीं? आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सभी विधियाँ, ये क्रियाएं मात्र आडंबर और दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अहंकार को जन्म देती है। हरि ओम।